क्योंकि अपलोड करूँगा ना, स्टेशन पे बोलूँगा। जीना से चलते थे गाइस, ये डिब्रूगढ़ राजधानी है ये, एंड ये गाड़ी खुल चुकी है अपने निर्धारित टाइम पे। लेकिन गाइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है रेलवे स्टेशन पे। मुझे लग नहीं रहा कि कोरोना वायरस है, और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। भुवनेश्वर को जाने वाली 028 में भुवनेश्वर आधार स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लगाई जाती है। भुवनेश्वर को जाने वाली 028 में भुवनेश्वर आधार स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लगाई जाती है। सो हे गाइस, दोबारा मैं वापस आ गया हूँ, और आज की जर्नी काफ़ी शानदार होने वाली है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में 02394 न्यू दिल्ली टू पटना। राइट, लेकिन बहुत स्टेशन पे भीड़ है, तो भुवनेश्वर राजधानी खुल रही है उधर से, इसलिए थोड़ा मैं खाली जगह में आके वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई है उधर। तो गाइस, अब सबसे पहले तो आप सबको बहुत सॉरी, इस बार वीडियो आने बहुत ज़्यादा ही लेट हुआ है। ठीक है, अब समय की ना देरी करते हुए सीधा हम ट्रेन का डिपार्चर दिखाएंगे, अराइवल सारा चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, एंजॉय करें। और हाँ, आपने सारा चीज़ तो इन्फॉर्मेशन सुन ही लिया होगा, जितने भी ब्लॉग्स हैं ट्रेन के, इन्फॉर्मेशन कहाँ रुकती है, क्या है, कैसे है। सो आप एंजॉय करना है ट्रैवल को। ठीक है गाइस, थैंक यू। हमारी ट्रेन आ रही है, वो सकते हैं हमारी संपूर्ण क्रांति ट्रेन आ रही है। तो मैं अपने मम्मी के पास चलता हूँ, क्योंकि फिर मुझे ट्रेन बोगी में भी चढ़ना है। गाड़ी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ये प्लेटफॉर्म पे लग रही है। सो अब मैं ट्रेन में चढ़ने के बाद आपसे फिर मिलता हूँ। ओके, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। सो गाइज, ये मेरी सीट है 15-16। ये तो चलते हैं। अभी गाड़ी खुलने में तो बहुत टाइम है, एंड बाहर चलते हैं, फिर अभी मिलते हैं फिर आपसे। सो गाइज, ये गाड़ी लग चुकी है, मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब ठंडी गई है। अभी गाड़ी खुलने में अभी 25 मिनट है गाइस, नहीं 45 मिनट्स हैं अभी। तो बैठते हैं, आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, इस बार तो वीडियो आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, एंड अब आपके लिए वीडियोस रोज़ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर देना। एंड सबसे एक चीज़ और गाइस, क्योंकि आपने बहुत सारे ट्रेन के ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा, क्योंकि बहुत सारी वही इन्फॉर्मेशन सुन के आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आपको डिपार्चर से लेके अराइवल तक सारा चीज़ दिखाया जाएगा, हर स्टेशन का हॉल्ट दिखाया जाएगा, कानपुर सेंट्रल। सो ओके, तो अब ट्रेन का डिपार्चर में हम आपसे मिलते हैं संपूर्ण क्रांति के एक्सप्रेस में। ओके, ये मेरी पीछे ट्रेन लगी हुई है गाइस। हम अपने संपूर्ण क्रांति के लोकोमोटिव के पास चलते हैं। तो गाड़ी खुलने में भी बहुत सारा टाइम है, तो सबसे पहले आपको संपूर्ण क्रांति का लोकोमोटिव दिखा दिया जाए। हुई है
मेरा तो पता है गाइस मन था कि मुझे हम सफ़र का कोच मिले, हम सफ़र ट्रेन का, बट मिला नहीं, कोई नहीं, वहाँ से मिला हुआ आई थिंक। गाइस वापस मेरी रिटर्निंग की टिकट संपूर्ण क्रांति में है। गाइस मुझे संपूर्ण क्रांति से बड़ी कोई ट्रेन लगती ही नहीं है वैसे, तो दिखा दिया जाए आपको संपूर्ण क्रांति का वेब 7। गाइस मेरा कैमरा ख़राब हो गया है, इसलिए फ़ोन से वीडियो बनाना पड़ रहा है, बट गाइस एडजस्ट कर लेना। गाइस ये देख सकते हैं कि इस गाज़ियाबाद का वेब 7 का लोकोमोटिव है ये। तो गाइस अपने आप ट्रेन में चलते हैं और आपको संपूर्ण क्रांति का डिपार्चर दिखाया जाएगा, ठीक है। गाइस मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम गाइस लाइक तो करो, शेयर करो वीडियो को यार। चलो डिपार्चर दिखाया जाएगा आपको। थैंक यू गाइस। ये कॉफ़ी ले रखी है हमने, तो गाड़ी खुलने में तो टाइम है, तो कॉफ़ी थोड़ा सोच रहे हैं कि कॉफ़ी का थोड़ा चुस्की ले लिया जाए। ये अपने चलिए अब चलते हैं कोच में, आपको सीधा डिपार्चर दिखाया जाएगा। राजेंद्र नगर नई दिल्ली पटना स्टेशन। संपूर्ण क्रांति का डिपार्चर देखिए यहाँ से। गाजियाबाद को जाने वाली बातें स्पेशल ट्रेन नंबर 11 में आती है। गाजियाबाद को जाने वाली बातें स्पेशल ट्रेन नंबर 11 में आती है। गाजियाबाद को जाने वाली बातें स्पेशल ट्रेन नंबर 11 में आती है। शामली को जाने वाली बातें स्पेशल ट्रेन नंबर 2 पर शामली को जाने वाली बातें जय हिंद। ये संपूर्ण क्रांति का डिपार्चर है यहाँ से। राइट टाइम खुली है गाड़ी, गाइस ये राइट टाइम खुली है यहाँ से गाड़ी। ये रहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फ्लाइट का टिकट ले लीजिए, कैंसिल करा दी, ठीक है। फिर हमको बोलते का सुबह 7:30 को चलना है, फ्लाइट से चलो। तो ये सवाल यहाँ हो गया, कार्गो से जब कार्गो से बात हो गया था, उसके बाद तो बस करना पड़ेगा और फिर राजधानी से वापस आ जाता है। यानी हम जैसे निकलते हैं
डिपार्चर देख लिया है। अब आपसे मिलते हैं कानपुर रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल, रात 10 बजे। थैंक यू, एंजॉय करिए जर्नी। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे रहते तो पैसा कहाँ से देंगे, है ना। खर्चा पानी वैसे नहीं करते। 12,000 रुपया निकाल के देना। शर्मा जी से पैसा ना मांगे, है ना। अब कहीं ना भैया, अब हम लोग जवान हो गए, अब तुम बैठ के खाओ, है ना। है कितना गर्मी सब एसी तो नहीं चला रखा है। हेलो, मोदी जी कहे हैं ना कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो मास्क पहन के रहिए। उच्च दरवा निकाल कर तनी सो बिछात ड्रेस होंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत ही मुंह नहीं बोलते हैं। इसमें खाने पीने यूज हमारे, ठीक है, सब मामले में अच्छी है। जबरदस्ती का बड़ा ही है ब्रदर। अंदर का जानवर तुम्हारा लोग क्या बात कर रहे हैं। हाँ टाइमली खाने पीने का पूरा सामान यहाँ से जो है 7-8 चिप्स, चाय कॉफी, पता नहीं है। चाय गरम चाय कॉफी 4 गो कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफी टाइमिंग तो सारे साथ में है। आधा रात में ज़्यादा लगता हो, चलिए चलता होता ला। गाइस अब आपसे मिलूँगा कानपुर सेंट्रल पे रात 10 बजे। सो जर्नी एंजॉय कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस ये गाज़ियाबाद क्रॉस कर रहे हैं हम। बाथरूम में गाइस देख सकते हैं नल में पानी आ ही रहा है। मैं नीचे दिखा नहीं सकता हूँ फिलहाल, ये लाइट है। इस ठीक आगे सड़कों पे आपकी गाड़ी की तो बात ही अलग है। कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र है, लोकली दिया हुआ है।
कम से कम यार रेलवे कम से कम कुछ तो बियर का डालो, मुझे पता नहीं चल जाएंगे नहीं जाएंगे वॉशरूम करने के बाद, हाथ धोने के बाद। गाजियाबाद जंक्शन को क्रॉस करते हुए हम गाइस, मेरी यहाँ साइड लोबर सीट है, लेकिन आप एक कोई भी स्विच नहीं दिया हुआ है फ़ोन चार्ज करने की। देना चाहिए इंडियन रेलवे को। वहाँ देंगे, वहाँ सब्जी देंगे, लोवर लेवे करना है। ओकरा में ऐसे करे पड़े ना। ये देखो कितना अच्छा लोकोमोटिव है, वायु इंजन। गाइस, अब हम लिट्टी चोखा खाने जा रहे हैं। बिहार जब भी बिहार हम जाते हैं तो ऑब्वियसली लिट्टी चोखा फेमस है। 2-3 खाया, पेट भर गया। तो गाइस अब खाना खा लेते हैं, फिर आपसे कानपुर सेंटर पे मिलते हैं सीधा। थैंक यू गाइस। तो गाइस अब खाना खा लिया गया है। एक्चुअली लिट्टी चोखा लाया है, तो अभी कानपुर सेंटर आने वाला है, कुछ 15-20 मिनट का आने वाला है। तो आपको 15-20 मिनट में आपसे मिलते हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और सबसे मेन बात ये है कि गाड़ी क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया राजधानी का बराबर है भाई साहब। मुझे लगता है 140 भाग रही है, 130 भी ना, 140 भाग रही है। तो अब क्या करूँ इस गाड़ी के बारे में, पता है मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। आई एम स्पीचलेस। तो क्या बताएं, अब गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। 10 में से 10 नंबर दूँगा इस गाड़ी को। कहीं भी नहीं रोकी गाइस। जो नई दिल्ली से स्टार्ट हुई है गाड़ी, तो चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, दौड़ते जा रही है, दौड़ते जा रही है। एक बार तो आदमी दौड़े तो थकता है तो रुक भी जाता है, ये गाड़ी तो थक ही नहीं रही है, दौड़ते जा रही है, दौड़ते जा रही है। तो चलो, लेकिन एक बात है, पता है कुछ लोग होते हैं ना, अब डिब्बे में, अब मैं लड़ने नहीं चाहता किसी से, अभी लड़ के भी क्या फायदा है, लेकिन अब है 3-4 लौंडे थे, तो अब बत्ती बंद कर दी है, लाइट है ट्रेन के अंदर से कोच में। मैंने कहा यार अभी रहने दो, खाना खा रहे हैं, मान गया। लड़ाई के मूड में अब आदमी क्या करे, लड़ाई आदमी जर्नी कर रहा है, क्या कर रहा है। लड़ाई किसी को नहीं करना चाहिए, प्यार से रहो यार, खाओ पियो मस्त रहो, जर्नी कर रहे हो। बंदा अगर खाना खा रहा है उसकी बात मानो भाई, अंधेरे में थोड़ी खाना खाएगा। तो प्लीज़ आप तो ध्यान रखें, अगर कोई भी ऐसा हो तो उनकी बातों का ध्यान रखें, कोऑपरेट करें। सोना ही तो है ट्रेन में, करना ही क्या है, वो खाना खा लेगा, टाइम अपना बंद कर देगा। तो मिलते हैं गाइस अभी CNB यानी कानपुर सेंट्रल। फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे मिर्ज़ापुर। तो गाइस कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मैं आपके लिए जगह हुआ हूँ कानपुर सेंट्रल कवर करने के लिए। तो उसके बाद फिर DDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU जंक्शन पे मिलेंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं CNB कानपुर सेंट्रल। आओ, गाड़ी पनकी धाम से आगे निकल चुकी है, मीन्स कानपुर में एंटर कर रही है गाड़ी।
अभी कानपुर सेंटर पे मिलते हैं आपसे। गाइस ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस कानपुर में एंटर कर रही है। ये देखते हैं कि अब प्लेटफॉर्म किस तरफ आता है, इस तरफ जिस तरफ मैं खड़ा हूँ या उस तरफ आता है। लेट्स सी। सो गाइस अपना पहला हॉल्ट कानपुर सेंटर पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और ये मेरे पीछे खड़ी है हमारी संपूर्ण क्रांति गाड़ी। गाइस अभी ये 20 मिनट पहले पहुंची है गाड़ी, और 10 मिनट गाड़ी रुकेगी यहाँ पे, हॉल्ट करेगी, फिर उसके बाद गाड़ी यहाँ से प्रस्थान करेगी पटना की, और मतलब अगला हॉल्ट मिर्ज़ापुर के लिए। ओके अरे यार, अमूल का दूध कितने का है ये? हाँ 25 का देना एक। उधर गाइस सामने वाले प्लेटफॉर्म पे बिहार संपर्क क्रांति खड़ी हुई है। तो अभी थोड़ी देर में आपको इसका डिपार्चर दिखाया जाएगा कानपुर सेंट्रल से संपूर्ण क्रांति का। तो इसका डिपार्चर एंजॉय कीजिए। अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब आपसे मिलता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, DDU रात 3 बजे। गाइस बहुत ढका आ रही है। एक मिनट डिपार्चर एंजॉय कीजिए, और मैं जा रहा हूँ सोने को। क्या मुझे आ रही है नींद, मेरी आंखें हो चुकी हैं लाल। आई थिंक वो संजीवी क्लोन संजीवी एक्सप्रेस खड़ी हुई है सामने, लग तो वही रहा है। एनीवेज आप डिपार्चर एंजॉय कीजिए कानपुर सेंट्रल से। अब मिर्ज़ापुर नहीं मिलूँगा गाइस, अब मिलूँगा DDU जंक्शन पे। चलो भैया,
चुके हैं, सॉरी सुबह के 4 बज चुके हैं, 4:30 हो चुके हैं एंड हम बक्सर क्रॉस कर चुके हैं, 4:30 बज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है गाइस। मुझे लगता है कि हम 5:30-6 बजे के अराउंड हम द्वारा पटना जंक्शन होंगे रात में। सॉरी गाइस, लेकिन नींद नहीं टूटी मेरी DTO जंक्शन आपको दिखाने के लिए, तो चलो आपको कर देना गाइस। एंड अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है, लगेगा कि बिहार में ठंड है। दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, धूप कड़ी है, लेकिन बिहार में भाई साहब बहुत कोहरा है, ठंड पड़ रही है यहाँ। लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ मैं, कम विथ मी। वैसे डुमराव जंक्शन हम क्रॉस कर रहे हैं गाइस। यहाँ बहुत ठंड है बिहार में, लेकिन वाकई में दिल्ली में तो गर्मी पड़ रही है। अब बहुत बढ़िया, सब गाड़ी बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है। राजधानी दानापुर क्रॉस कर रहे हैं गाइस। गाइस ये दानापुर रेलवे स्टेशन है, बस यहाँ पे पता नहीं किसी कारण रोक दिया गया है। आई थिंक मुझे कुछ लगता है सिग्नल का प्रॉब्लम है आगे। तो गाइस बहुत मज़ा आता है, लेकिन यार ट्रेन का जर्नी करो, लेकिन अलग ही मज़ा होता है। और लेकिन गजब की ठंड है भाई साहब, मज़ा आ गया। Train number 02549. गाइस अब पटना जंक्शन पे एंट्री करिए गाड़ी है।
आपसे पटना जंक्शन में मिलते हैं, क्योंकि मेरे पे एक्चुअली सामान भी बहुत है, तो सामान उतारना भी है, फिर प्लेटफॉर्म पे उतर के मिलता हूँ आपसे। ये एंट्री कर रही है गाड़ी पटना जंक्शन। गाइस पटना जंक्शन हम आ चुके हैं, सो यहाँ पे आप जर्नी क्लोज़ करते हैं एंड पटना जंक्शन के बाहर का मैं आपको सीन दिखाऊंगा अभी। ओके, मिलते हैं आपसे पटना जंक्शन के बाहर। जंक्शन है तो यहाँ पे हम जर्नी ओवर करते हैं और आपसे मिलते हैं कुछ दिनों के बाद।